इन तस्वीरों को देखकर जाहिर है आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, जहां खुले में रखा हुआ हजारों क्विंटल गेहूं और किसानों की मेहनत इस तरह बारिश में बर्बाद हो गई। खरीद केंद्र पर कई दिनों से इंतजार कर रहे किसानों पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके सामने उनकी उपज यूं बर्बाद हो रही हो। इंद्र कुमार, कहाँ से आए आप? आपकी गेहूँ तुल चुकी है? गेहूँ तुल चुकी है? गेहूँ तुल भी गई और सिल भी गई, 2-4 बोरी घर रह गई। अच्छा, आपने तुलाई का पैसा दिया है क्या? हाँ, कितना दिया है? 750। अच्छा, 750 रुपये। अच्छा, कितने मांगा था आपसे ये पैसे? कितने मांगा था पैसे ये? 20 रुपया कुंटल। 20 रुपये कुंटल। अच्छा, आपको मालूम है कि पैसे नहीं लगते इसके? नहीं, हमें नहीं है मालूम। अच्छा, तुलाई में भर्ती कितनी की गई थी गेहूँ की? 51 किलो। 200। 51-200। आपने इसका विरोध नहीं किया? लग रहा है आपको पता है 50-200 तोलना होता है? हमें नहीं मालूम। हमने कहा भैया तोला, सभी ने तोली। खैर, ये तो प्राकृतिक आपदा है कि कोई क्या कर सकता है, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को देखिए जिनमें गोदाम प्रभारी ने हजारों बारदानों को बाथरूम में छिपा कर रखा था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब किसानों की शिकायत पर पुलिस खुद खरीद केंद्र पहुंची। वहां का नजारा हैरान करने वाला था कि किस कदर बारदानों को छिपा कर रखा गया और किसानों की मेहनत को यूं बर्बाद होने दिया गया। इस विषय में जिम्मेदार कारिंदे भी कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। वो प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो कोई पता क्या आती नहीं। ये तो सरकार तुम बराबर मेंटेनेंस के नाम पे पैसे भी आते हैं। हाँ, दिए हैं, 2 लाख रुपए दिए उनको। पर मेंटेनेंस नाम पे 0 है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्या बारिश हो गई अचानक आ गई। और जिस तरीके से किसान आज परेशान हो रहे थे बारदाना को लेकर, और आदिगांव थाना प्रभारी ने आके एक बंद कमरे में से हजारों बारदाने निकाले, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो क्या है कि बारदाने और मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं बाद में मेरे को पता चला, फिर मैं आया वहाँ पे खरीद करने में, तो वहाँ कुछ गेहूँ खराब हो गई है, कुछ बारदाना उसमें लगना था। मैंने ऐसा प्रभारी वाला मेरे को बताया गया। आज दिनांक को मुझे मौखिक रूप से किसानों ने शिकायत किया था कि आदेगांव उपार्जन केंद्र का जो प्रभारी भलावी जी के द्वारा हम लोगों को विगत 3-4 दिन से बारदाना उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो हमने उन किसानों से पूछा था कि क्या बारदाना आ गए हैं? तो बोले हाँ सर, बारदाना आ गए हैं। तो इन्हीं की सूचना पे हम लोग वहाँ गए थे, तो किसान बहुत रुष्ट थे। तो हमने एक रूम खुलवाए उपार्जन केंद्र का, उसमें उसी का ताला खुलवाने के बाद हमें मतलब उस रूम में लगभग 1000 ऊपर से बारदाना पाया गया। तो किसान जो रुष्ट थे, तो उनको मौके पे ही सभी किसानों को जिसका गेहूँ 3-4 दिन से वहीं पर पड़ा था, उन किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार बारदाना, फिर उसी समय प्रबंधक भी आ गए थे, प्रबंधक की उपस्थिति में पूरी बारदाना किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है। सर, उसमें कार्रवाई क्या हुई है? उसमें हमने एक मौके का पंचनामा बनाया है। आपको बता दें कि इस खरीद केंद्र प्रभारी किशोर भलावी अपनी लापरवाही को लेकर कई बार चर्चाओं में रहे हैं। उनके संरक्षण में किसानों से अवैध वसूली के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन डेहरिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।